अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुरम फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है हैज़, माहवारी और मेंसेस के बारे में। ये एक ऐसा अमल है जो लेडीज़ में पाया जाता है। ये लड़कियों में 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। किसी को कम आते हैं और किसी को ज़्यादा। ब्लड की सूरत में ये डिस्चार्ज होता है। इसका दौरानिया 28 दिन के बाद रिपीट होता है। किसी को 7 दिन बाद और किसी को 5 दिन के बाद आता है। जब लड़की बालिग हो जाती है तो बच्चा बनने का प्रोसीजर तैयार होता है। पूरा महीना लगाकर एक अंडा सेल क्रिएट करता है। उसके बाद यूट्रस के अंदर चारों तरफ छोटी सी झिल्लियाँ प्रोटेक्ट होती हैं। ये झिल्लियाँ पूरे महीने में तैयार होकर औरत को प्रेग्नेंट करने में मदद देती हैं। अब इसकी अलामात की तरफ आ जाते हैं। दर्द होना, कमर पर, पेट पर, सर पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, चेहरे पे चाइयाँ, ब्लड आना, चेहरा पीला हो जाना, बेहोशी होना, पसीना आना, स्ट्रेस होना, औलाद का ना होना, मोटापा होना, बाल का गिर जाना और इसके अलावा और भी बहुत सी इलामात पाई जाती हैं। अब अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो उस सूरत में बहुत से नुकसान हो जाते हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, मोटापा का हो जाना, बाल का गिरना और जिस्म पर ऐसे बाल आ जाना जो कंट्रोल से बाहर हो जाना। बर वक्त अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो बहुत से नुकसान अब इसके परहेज़ की तरफ आ जाते हैं। गरम तली हुई चीज़ें, मिट्टी का खाना, खाली पेट चाय पीना, आइसक्रीम खाना, गोश्त खाना, बादी चीज़ें, आलू, चने, गोभी, चिकन, खट्टी चीज़ें और दूध से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक्स फूड और तली हुई चीज़ें, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। अब इसकी खुराक की तरफ आते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्ज़ियाँ, फल का जूसेस इस्तेमाल करना, केले का इस्तेमाल करना, मूंगफली का इस्तेमाल करना, तरबूज का इस्तेमाल करना, दही का इस्तेमाल करना, दूध के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करना, दालचीनी का कावा इस्तेमाल करना, गाजर, चुकंदर और नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर पेन की सूरत में आप किसी हॉट एंड कूल बोतल में पानी को गर्म करके जहां पर आपको पेन हो रही हो वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको जितना हो सके इसको फॉरवर्ड और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर खुरम।